नमस्कार दोस्तों, इस क्लास के अंदर मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए नंबर सिस्टम के टॉप 25 क्वेश्चनों में से बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आधे क्वेश्चन करवा दिए थे, अब आधे क्वेश्चन इस वाली क्लास में करवाऊंगा। तो इससे पहले वाली क्लास को आप जरूर देखिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अगर आपको वर्गों का अंतर दे दिया जाए, मतलब आपको दे दिया जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो ये तो आपको दे रखा है। वर्गों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 243। और क्या दे रखा है? दोनों का योग दे रखा है। a प्लस b भी दे रखा है आपको, तो कितना दे रखा है? 27। अब पूछा क्या है? दोनों का अंतर पूछा है, a माइनस b। a माइनस b बताना है आपको। क्या करना है? a माइनस b बताना है। तो अब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसको 9 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 2 बार और 7 बार। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। यहां कितने बचेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे 3। तो a माइनस b, a माइनस b कितना आ गया अपने पास? a माइनस बी आ गया अपने पास 9। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है अपने पास a प्लस b, उनका योग कितना है? 40 है। और a मल्टीपल b कितना है? 60 है। ठीक है, पूछा क्या है? उनके व्युत्क्रमों का। तो व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ab और a प्लस b आ जाएगा। तो a प्लस b कितना अपने पास? 40 है और a इंटू बी कितना है? 60 है। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आप मुझे बताएं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है आपको दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? आपको क्या क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। कितना अपने पास? 5 है। और क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है 336। और पूछा क्या है? योग पूछा है। ये कितना होता है? अब a प्लस b, आप मुझे बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये होता है या नहीं होता? इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये चीज आपको बताई थी या फिर नहीं बताई थी? मैंने ये आपको बताया था। तो a प्लस बी आपको निकालना है। देख क्या क्या रखा है? a माइनस बी कितना होगा? स्क्वायर 5 का 25 हो गया।
और कितना दे रखा है 336। 4 से मल्टीपल करो कितना हो गया 6 चौक 24 का 4, 4 3 12 और 2 14, कितने हो गए और कितने 4 3 12 और कितने हो गए 13, कितने आ गए 1344 आ गए। अब दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया कितने हो गए 9 हो गए और 2 निकाले 6 हो गए, कितने हो गए 1369 हो गए, कितने हो गए 1369 हो गए। अब 1369 किसका स्क्वायर होता है 1369 किसका स्क्वायर होता है 1369 होता है अपने पास 37 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 37 का स्क्वायर होता है 1369। तो a प्लस बी क्या आ गया 37 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। आजकल रेलवे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है तो इसे अच्छे से देखिए आप। पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग आपके पास कितना है 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी। तो इधर देखिए आप अंकों का योग, अंक मान लेते अपने पास अंक a और b है और उन दोनों का योग अपने पास 12 है। कितना है 12 है। तो क्या करते हैं यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंकों का स्थान बदलने से पहले अंक कैसे थे अपने पास थे a और b थे। इकाई मान लो ए और ये दहाई, तो दहाई किससे मल्टीपल होता है 10 से। ठीक है ये स्थिति अपने पास पहले अपने पास ये वाली स्थिति थी इससे पहले कि अंक बदल दिए गए थे। उस अंक बदलने के बाद क्या था, अंक बदलने के बाद आपके पास हो जाती है स्थिति, अब दाएं पे कौन पहुंच जाता है b प्लस a। जब अंक बदल दिए जाते हैं तो वो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाते हैं। कितने ज्यादा हो जाते हैं 18 ज्यादा हो जाते हैं। अब कोई संख्या हो, अगर वो 18 ज्यादा हो गई एक्स्ट्रा हो गई तो उसे बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें से 18 ही कम कर देंगे। तो ये संख्या 18 ज्यादा हो रही है तो इसे बराबर लाने के लिए क्या करेंगे 18 कम कर देंगे। ठीक है हमने 18 कम कर दिया। अब इधर देखिए आप, अभी 18 है माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ये 10 बी है और ये बी है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितने बी बच जाएंगे अपने पास 9 बी। और ए प्लस का है और 10 ए भी इधर प्लस के इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 10 ए। तो कितने हो जाएंगे प्लस के 10 ए और माइनस के 10 ए, प्लस के ए और माइनस के 10 ए कितने हो जाएंगे माइनस के 9 ए। ठीक है यहां से 9 यहां से 9 तो ये कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा b माइनस ए, कितना बचा 2 बचा। b माइनस ए कितना बचा 2 बचा। तो इधर देखिए आपको योग कितना दे रखा है a प्लस बी कितना अपने पास 12 है और कौन सा है b माइनस ए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं माइनस ए और प्लस बी, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये कितना है 2 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। 2b कितना आ गया अपने पास 14, तो b कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा b 7। अगर b अपने पास 7 आ गया तो a कितना हो जाएगा -7 किया तो 5।
ए कितना हो जाएगा अपने पास? 5 हो जाएगा। तो मूल संख्या में ए क्या था? ए दहाई अंक था। मूल संख्या में ए दहाई अंक था और बी इकाई अंक था। तो कौन सी संख्या बनी? 57। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। आपको दे रखा है कि निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज सीख लिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और अपरिमेय जस्ट इसका उल्टा होती है। जिस संख्या को P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो वो अपरिमेय संख्या होते हैं। और जो प्राइम नंबर होता है उसका रूट भी अपरिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या दे रखा है? वर्गमूल। तो क्या करते हैं? पहले इनका वर्गमूल करते हैं सबका। ठीक है, तो इधर देखिए आप, इसका वर्गमूल क्या होगा? 12। बी को देखिए और सी को देखिए। बी और सी ऑप्शन में जो संख्या दी गई है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचा डी ऑप्शन 136। अब 136 का रूट करते हैं तो ये संख्या आती है अपने पास 11.666666, ऐसे चलता ही रहता है कंटिन्यू। क्या इस संख्या को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर है आपका? ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 18 करिए आप। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन से करना होता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से ही करिएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन, ये क्या है? घन स्वयं के बराबर होता है। ऐसा पूर्णांक ज्ञात करना है छोटा सा छोटा जिसका घन है वो स्वयं के बराबर होता है। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं? काफी स्टूडेंट करते हैं जैसे आपने देखा, एक देखा और एक को टिक करके आ जाते हैं। क्या करते हैं? एक को सही आंसर टिक करके आ जाते हैं। भाई सबसे छोटा पूर्णांक यही है और इसका अपन क्या करेंगे? घन करेंगे, तो भी क्या होगा? एक ही आएगा। तो ये है, जबकि ये गलत है। पूर्णांक में आपको ये थोड़ी दे रखा है कि वो पॉजिटिव ही हो, पूर्णांक नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो नेगेटिव संख्या अपने पास माइनस है। अगर आप -1 को लोगे, उसका घन करोगे तो वो भी -1 ही होगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जिसका घन स्वयं के बराबर हो? वो है -1। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का, जो इनका परिणाम आएगा उनका अंतिम अंक क्या होगा। यहां पे n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए। एक तो 6, एक 5, एक 1 और एक 0। ये 4 ऐसी संख्या है जिनकी कितनी भी पावर कर लो, इन चारों संख्या की कितनी भी पावर कर लो, उनका जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो चेंज नहीं होता, सेम ही आता है। जैसे 6 का 6 आता है, 5 का 5, 0 का 0 और 1 का 1 ही आता है। तो यहां पे क्या है? 6 और 5 दे रखा है, तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 और 5। तो
कितना हो जाएगा परिणाम का इकाई अंक 1। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करिए। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आपको सीधा आंसर टिक करना है। ऐसे क्वेश्चनों का 0 आंसर आएगा। अब वो कैसे आएगा, इधर देखिए आप। अब इस संख्या को पूरा लिखते हैं, जो आपके पास एक डाटा है उसको पूरा लिखते हैं। क्या यही है? यहां से 91 से स्टार्ट होके 99 तक है। तो इस संख्या को देखिए आप, इसमें आपको 2 चीजें दिख रही होगी और 95। यहां पे क्या पूछा आपको? इकाई अंक। दोनों का इकाई अंक उठाते हैं 5 और 2, और दोनों को मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है? 10। तो इकाई अंक कितना आ गया? 0। जब किसी भी संख्या का मल्टीपल करने पर इकाई अंक 0 आ जाए तो फिर आपको उस संख्या से कोई भी संख्या मल्टीपल करो, 0 ही इकाई अंक आएगा। क्या आएगा? 0 ही इकाई अंक आएगा। संख्याओं का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ऐसे संख्याओं को, जो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो आपको एग्जाम में, उनको ऐसे सोल्व नहीं करना आपको। जैसे ही ये चीजें दिखे, आपको लग जाए कि 2 भी है और 5 भी है इकाई अंक के अंदर, तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 124 की पावर n है और यहां पे है प्लस करके 124 की पावर n+1 है का इकाई अंक ज्ञात करें, जहां n एक पूर्ण संख्या है। तो इससे पहले आप ये देखिए, जो 4 होता है उसकी पावर n है। अगर ये n क्या हो? एक ओड नंबर हो। क्या हो? एक ओड नंबर हो, तो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अगर ये n इवन नंबर हो तो इसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट आपका आएगा 6 आएगा। ओड होने पर तो 4 आ रहा है और इवन होने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहां आप n को या तो ओड रख सकते हो या फिर इवन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अगर आपने ओड रखा तो ओड का मतलब कितना आ जाएगा? 4। और ओड +1 कितना हो जाएगा? इवन। इवन का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप रखते हो n का इवन रखते हो तो इवन का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और इवन +1 क्या होता है? ओड हो जाता है। तो ओड का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपके 10 आ रहे हैं, दोनों सेम है। तो यूनिट डिजिट क्या है आपके पास? 0। क्या है? 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 करिए आप। आपको इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए आप। यूनिट डिजिट देखिए, 5 दे रखा है, 4 दे रखा और 3 दे रखा है। अभी मैंने आपको 5 के बारे में बताया था। 5 की कितनी भी पावर कर लो आप, यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, मल्टीपल करना है। 4 के बारे में बताया था, अगर इवन पावर होती है तो 6 यूनिट डिजिट होगा, और ओड पावर होती है तो 4 यूनिट डिजिट होगा। यहां पे पावर क्या है? वो है इवन है, तो कितना होगा? 6 होगा। अब आगे आपको बढ़ना ही नहीं है,
6 और 5 को मल्टीपल करना है, कितने आ गए? 30 आ गए। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया अपने पास? 0 आ गया है। क्या आ गया है? 0 आ गया। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करो आप, 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में, मतलब आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके लिए आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। इधर देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक धनात्मक संख्या है, वो धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो उस संख्या ज्ञात करिए। वो संख्या ज्ञात करें। मान लो आपके पास कोई संख्या है ए। क्या है? ए है। इसका क्या कर दें? वर्गमूल कर दें। ए का वर्गमूल कर दिया। ए का क्या कर दिया? वर्गमूल कर दिया। तो क्या है ये संख्या? 30 अधिक है। अब इस संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी 30 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 30 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए इक्वल क्या हो जाएगा? ए माइनस 30। क्या हो गया? ए माइनस 30 हो गया आपके पास। अब क्या करते हैं? यहां से ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन उठाते हैं तो आपको ये भी नहीं करना, आपको ये चीज भी नहीं करनी है। आपको यहीं से ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपका बेस्ट तरीका ऑप्शन ही होता है। अब ऑप्शन उठाते हैं। हम 16 और 25 को तो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि 30 उनसे वैसे ही ज्यादा है, तो ये तो आ ही नहीं सकते। तो 2 ऑप्शन तो आपके देखते ही कैंसिल हो गए। अब बचा है बी और डी, तो बी को उठा लेते हैं। बी को रखा मैंने 36 इक्वल 36 प्लस 30। इसका रूट किया आपने, क्या आया? 6 प्लस 30, तो ये क्या हो गया? 36। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के 23 क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चनों में मैंने सारे टाइप कंप्लीट करने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो रेलवे के अभी रिसेंटली एग्जाम हुए उनमें पूछे हुए हैं, और 2018 के 2019 में जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। मैंने आपको यह सिखाया है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे किया जाता है बहुत कम टाइम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ग्रुप डी की एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपने मन लगा के बढ़िया लगन से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।